चप्पा गांव के रहने वाले युवक ने ट्रैक्टर डिजाइन और तैयार किया। बीजेपी नेता रिंकू चौधरी ने युवक को सम्मानित किया। जम्मू फल मंडी के व्यापारियों ने रेलवे के फैसले का स्वागत किया। फल उत्पादों के लिए कश्मीर से पार्सल ट्रेन शुरू करने वाले फैसले का स्वागत किया गया। फल उत्पादक और विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने अधिकारियों से नेशनल हाईवे के काम को पूरा करने को प्राथमिकता देने की अपील की है। बोले 15 दिनों से सेब के ट्रक हाईवे पर फंसे हैं, जिससे उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है। पार्सल ट्रेन को लेकर बशीर अहमद का बयान। बोले एक पार्सल ट्रेन 2 बोगियों में सेब की खेप जम्मू और दिल्ली ले जा रही है, ये अपर्याप्त है। बड़गांव पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की। हुमहामा इलाके से 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। मेंढर के कलाबा इलाके में भीषण भूस्खलन ने बाद कम से कम 35 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, करीब 70 परिवार प्रभावित। सांबा जिले के सुम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सुम बगोरन सड़क बंद, स्थानीय लोग ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पुलवामा जिले में 2 महत्वपूर्ण सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम शुरू। इन सड़कों से पुलवामा जिले के कई गांवों का सड़क संपर्क बेहतर होगा। मौसम अच्छा रहा तो राजपुरा की सड़क पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। उधमपुर जिले के थर्ड में नेशनल हाईवे 44 खोला गया। हल्के वाहनों के साथ एकल लेन यातायात के लिए खोला गया। एसएसपी ट्रैफिक आदिल हामिद ने दी जानकारी। बारामूला जिले के पलहालन में पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर कार्रवाई की। पाकिस्तान में रहे 2 व्यक्तियों के यूपीए अधिनियम के तहत उनकी जमीनें जब्त। बांडीपोरा नगर निगम में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण, एकल उपयोग प्लास्टिक सहित अन्य विषयों पर बात की गई। श्रीनगर में वन विभाग ने मनाया वन शहीद दिवस। कर्तव्य निभाते हुए अपने शहीद हुए वीरों को याद किया गया। पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कटरा में टैक्सी ऑटो ऑपरेटरों पर संकट। यात्रा बंद होने से लाखों का नुकसान। ऑपरेटरों का कहना है कि आज से पहले कभी भी किसी प्राकृतिक आपदा के चलते यात्रा इतने लंबे समय तक बंद नहीं रही है। पुलवामा में सीएसआईआर के निदेशक ने किसानों को मधुमक्खी किट का वितरण किया। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य। रामपुर विधानसभा सदस्य अर्जुन सिंह राजू ने चंद्रकोट में एक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय लोगों की चिंताओं के समाधान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामबन जिले के तगर इलाके में जमीन धंसने का मामला सामने आया। करीब 4 किलोमीटर जमीन धंसी, 2 दर्जन घरों में दरारें। प्रशासन आवश्यक कदम उठाने में जुटा। रामबन जिले के वैरान हाल सांबर रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क बंद। यात्री और स्थानीय लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर सड़क खोलने की अपील की। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन। केंद्र सरकार जल्द आदेश करेगी जारी। नए जिलों में जांस्का, द्रास, श्याम, नुप्राम और चांगथांग शामिल। LAHDC को भंग करने की अटकलें। सांको के ईसी काचो फिरोज ने BSNL के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर BSNL से जुड़े कई मुद्दों पर बात की गई। लद्दाख के BSNL अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद हैं। MRI कठुआ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोस्ट किया। लिखा, कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MRI लगाने के लिए राशि स्वीकृत। अब जरूरतमंद मरीजों को जम्मू या चंडीगढ़ और दिल्ली आदि जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। श्रीनगर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। खराब मांस बेचने वालों के खिलाफ शुरू किया अभियान। खराब मांस बेचने वाले लोगों और दुकानों के खिलाफ 6 मामले दर्ज। मंडी में HRTC की बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर झिड़ी के पास हादसा। मनाली से हरिद्वार जा रही HRTC की बस हादसे में एक बच्ची घायल। प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जोनल अस्पताल कुल्लू भेजा गया। कांगड़ा में आधी रात भारी बारिश का दौर। बारिश के चलते नेशनल हाईवे 154 जगह जगह बाधित। बनोई से लेकर गग्गल के बीच लैंडस्लाइड। लाहौल स्पीति में मैदानी क्षेत्रों से भेड़ बकरियां चराए गए भेड़ पालकों की 25 दिन पहले हुई वापसी। बारिश बाढ़ से पहाड़ों पर हुआ भेड़ पालकों को नुकसान। कई मवेशी गए मारे। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हिमाचल में आपदा से सेब की फसल को 5,000 करोड़ का नुकसान। हजारों पेड़ भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में। स्पेन लगाकर निकाला जा रहा है। शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सीनियर अधिकारी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप। डिप्टी विजन मैनेजर ने एक खाते से 3 करोड़ 70 लाख की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने खाता फ्रीज कर दिया है। मंडी के धर्मपुर से MLA चंद्रशेखर के आमरण अनशन का चौथा दिन। हाईवे निर्माण के अधिकारियों के खिलाफ अनशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बात पहुंचाने की बात कही।
चंबा की बबोर पंचायत के गदरी गांव में एक परिवार दहशत में। परिवार के मुखिया पर पिछले महीने गोली चलाने वाला आरोपी इब्राहिम फिर सक्रिय। गौशाला के बाहर लगाया धमकी भरा नोट। पीड़ित परिवार ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार। नूरपुर पुलिस की थाना इंदौरा की टीम ने तमोता गांव में छापेमारी की। 262 ग्राम हेरोइन के साथ नशा तस्कर रोहित कुमार गिरफ्तार। ऊना में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा पीएम की आलोचना करने पर कड़ा प्रहार किया। बोले हर समय आलोचना नहीं, आभार व्यक्त करना सीखे। कांग्रेस विधायक सतपाल सत्ती बोले आपदा में राजनीति करने इसके बजाय प्रदेश सरकार। शिमला में गुम्मा हराट नाला रोड पर गिरा पेड़। कटली के समीप बड़ा पत्थर और पेड़ गिरने से सड़क पर दरारें आई। राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा से पूछताछ हुई। आशीष शर्मा ने कहा कि दबाव की राजनीति करके वो परिवारों को बार बार तंग करने से कोई डरने वाला नहीं है। भारी बारिश से रामपुर के अड्डू पंचायत में बागवानों को भारी नुकसान। सड़कें और एचपीएमसी केंद्र बंद होने से सेबों को नालों में फेंकने को मजबूर बागवान। सरकार से की एचपीएमसी के खरीद केंद्रों को खोलने की अपील। मंडी के नहरा गांव में मरीज को पैदल 10 किलोमीटर तक सड़क पर पहुंचाते वीडियो वायरल। सड़कें क्षतिग्रस्त होने के चलते कुर्सियों पर ठोककर अस्पताल पहुंचाने को लोग मजबूर। लोगों ने सरकार से की मदद की अपील। नालागढ़ के कपाली गांव में लैंडस्लाइड, बुजुर्ग महिला का गिरा घर। प्रशासन की अनदेखी से परिवार परेशान। एनजीओ और समाज से मदद की उम्मीद। सोलन में जटोली के समीप सड़क के रेस्टोरेशन का कार्य शुरू। पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया कार्य। 15 से 20 दिनों में लोगों को मिलेगी जान से राहत। नगर निगम सोलन में लोगों को ऑनलाइन पेमेंट को लेकर आ रही है दिक्कतें। नगर निगम कमिश्नर ने मामले में संज्ञान लिया है। बैंक के अधिकारियों से बैठक, जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश। बिलासपुर पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। इस साल अब तक 28 किलो चरस, 3 किलो चूरा पोस्त और 574 ग्राम चिट्टा जब्त। 234 आरोपियों को जेल भेजा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोले हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश में राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संपन्न करवाने में विफल रही सरकार। केंद्र ने आपदा के बाद 5300 करोड़ रुपए की मदद की और पीएम ने 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। चंबा घाट फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई। स्कूटी सवार युवक की मौत। एचआरटीसी बस से बनी मनी महेश यात्रियों के लिए जीवनदायिनी। भर मूल में फंसे 8518 धार्मिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। सोलन में हर पंचायत में डेयरी सहकारिता समिति बनेगी। दूध पर एमएसपी के किसानों का होगा सीधा लाभ। सोलन पशुपालन विभाग के उपनिदेशक विवेक लांबा ने बात की। बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पूजा अर्चना की गई। पंजाब और हिमाचल में बारिश का दौर बंद हो, इसके लिए प्रार्थना की गई। एचआरटीसी ने शुरू की विज्ञापन से आय बढ़ाने की पहल। बस टिकट से मोबाइल ऐप तक अब दिखेंगे विज्ञापन। डीएम एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला पंकज चड्ढा ने जानकारी दी। बिलासपुर की बेटी संगीता सोनी ने रचा इतिहास। मिसेज इंडिया 2025 का खिताब किया अपने नाम। हिमाचल और परिवार का नाम रोशन किया। ज्वालामुखी में बरसात से हाहाकार। फकीट पंचायत के आधा दर्जन घर खतरे में। लोगों ने बर्तन बचाकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। नान में जल्द होगी गिरी उठाऊ पेयजल योजना की बहाली। विधायक अजय सोलंकी ने बहाली कार्य का जायजा लिया। हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में चंदन तस्करों ने 22 वर्ष पुराना चंदन का पेड़ काटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से दर्ज कराया मामला। संजोली अवैध मस्जिद मामला। हिंदू संगठनों ने किया संजोली में अर्धपिंडदान। सरकार वक्फ बोर्ड के 7 सनातन विरोधियों के खिलाफ जताया गया रोष।